फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि आप और आपके पार्टनर का आगे क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, जिनका सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप टोटली हो चुका है, कुछ ना थोड़ी सी चाहे उम्मीद हो, टोटली ब्रेकअप हो चुका है, और आप अभी भी सोच रहे हो, कुछ उम्मीद लगा के बैठे हो, तो इसी चीज़ों को देखते हुए ये रीडिंग डलेगी। देखेंगे हम कि आपका कोई उम्मीद है, अगर आपका कनेक्शन जुड़ता है या आपका टोटली ब्रेकअप होता है। आज की रीडिंग में हमने यही देखना है, और मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग के लिए जा सकते हो। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है। कई परेशानियां हुई होंगी, कई कुछ होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे, क्योंकि आने वाले में जहाँ तो बिल्कुल ब्रेकअप और जो कोई उम्मीद है आपकी वो ख़त्म होगी, जहाँ आपका रिश्ता फ्यूचर मजबूत होगा, दोबारा से आपका रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देख लिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला कार्ड ही ब्रेकअप का आ गया। ये रीडिंग मैंने मैरिड लोगों के कमेंट आए थे, तब मैंने डालने लगी हूँ। नाइट ऑफ कप्स। लीजिए, इनकी कमी थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ले, 2 कार्ड आ गए। जजमेंट, द एम्प्रेस, द एम्परर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। लीजिए, बॉटम क्या आया है? 10 ऑफ कप्स का। तो फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड, जो आप रिश्ते का ब्रेकअप हो चुका है, वो रिश्ता दोबारा बनेगा या वो टोटली ख़त्म हो जाएगा, कोई उम्मीद है या नहीं, इसी चीज़ को लेते हुए आज की रीडिंग है। पहले चलेंगे फ्रेंड्स हम आपके पार्टनर के, थोड़ा सा आप पीछे चलते हैं, आपके पास्ट में आपके रिश्ते को लेके। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपके जो पर्सन थे, देखने में बड़े सुंदर और स्मार्ट और पर्सनैलिटी वाले हैं। देखने में लगता है कि हाँ भाई, उस पर्सन का पूरी पर्सनैलिटी है, लेकिन उस पर्सनैलिटी के अंदर क्या है वो शायद आप नहीं जानते थे। आपने उनको बहुत अच्छे से सोचा और समझा, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। उनकी जो होता है ना, एक एक मिनट बाद कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, और अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझना है, तरक्की के रास्ते नए नए ढूंढना, नए नए खोजना, सब कुछ चीज़ें देखना, और मिनट मिनट में आगे बढ़ने की जल्दबाजी में उन्होंने आपको खो दिया।
ये ब्रेकअप का कार्ड है फ्रेंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके साथ आपसे अलग होके वो एकदम निश्चित हो चुके थे। रिश्ता उनने खुद खराब किया था, क्योंकि उनकी जो हैबिट और नेचर था खराब था। लेकिन जो एक्सक्यूज़ दिए थे उन्होंने, किसके दिए थे? फैमिली के। फैमिली के कि मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं फैमिली को अपने से अलग नहीं कर सकता, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। इन्हीं बातों का पहले आपको ऐसे कहा। जब आप पूरी तरह से नहीं मांगे तो उन्होंने हर तरफ से आपके लिए रास्ता बंद कर दिया, चाहे वो फ़ोन की फ़ोन में ब्लॉक हो या मैसेज हो या इग्नोरेंस हो, वो सब चीज़ें आपके साथ करी कि आप उनकी लाइफ से किसी तरह से दूर चले जाएं। पर कहने से गाइस कुछ नहीं होता। वक्त जो है सबसे बड़ी तलवार है। देखिए उन्होंने आपके लिए कितनी ब्लॉकेज करी और बेफिक्रे होकर बिना टेंशन के खड़े हुए थे। बहाना फैमिली का बनाया और चुपचाप लेट गए बहाना बना के। नेचर उनका ख़राब था, सोसाइटी उनकी ख़राब थी, हैबिट्स उनकी ख़राब थी। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं आया। फैमिली, कैरियर या फाइनेंस के पीछे भागने की वजह से आपको छोड़ा हो, या कोई उनका तीसरा क्रश हो है। इन चीज़ों के लिए वो हमेशा चुस्त और चालाक, जहाँ ये 3 चीज़ें आती हैं उनका जो दिमाग है वो अपने अलग अलग तरीके में राउंड घूमता है कि कहाँ क्या चलाना है। हर अच्छी चीज़ को, हर चमकती हुई चीज़ को वो सोना समझते हैं, और इसलिए उनका रिश्ता ये ख़राब हुआ। एक्सक्यूज़ दिया उन्होंने अपनी फैमिली का, लेकिन हैबिट्स और नेचर उनका भी ख़राब था, इसलिए आपका रिश्ते में ब्रेकअप हो गया। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद भले ही उन्होंने जितने मर्जी अपने रास्ते आपके लिए बंद कर दिए, जितनी मर्जी ब्लॉकिंग कर दी, कि ब्लॉकेज कर दी कि आप उनकी लाइफ में ना आओ, पर एक वक्त ऐसा आया कि अब जिन चीज़ों की वजह से आपको छोड़ के गए थे, आज फिर वहीं के वहीं खड़े हैं, बंधे पड़े हैं। भले ही कुछ चीज़ें इन्होंने पाली है, लेकिन उतने ही दायरे में, उतने ही घेरे में ये खड़े पड़े हैं। अब इनका जो हिसाब है ऐसा हो गया है, सब कुछ होकर भी इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास सुकून नहीं है। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए तो ब्लॉकेज इन्होंने खड़ा कर दी, सब कुछ ढूंढा भी, लेकिन आज भी अकेले खड़े हैं और आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए रास्ता खोज रहे हैं। पर आपके पास कैसे रास्ता खोजेंगे, कैसे आएंगे गाइज? इनको पता है कि जौन सा भी मैंने ड्रामा किया है, जौन से भी मैंने ड्रामे भर भर के किए हैं, वो सब की आपको नॉलेज है। जब उस टाइम बोलते हुए नहीं सोचा तो मैं आगे आऊँगा या आऊँगी तो पकड़ी जाऊँगी। इन चीज़ों को देखते हुए आपके पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ते हुए डरते हैं। देखिए ये नाइट ऑफ कप का कार्ड है कि आगे कदम बढ़ाना शुरू मन में आ गया है कि आगे कदम बढ़ाना है, वो सोचते हैं कि आपको किसी तरह मना भी लें। ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है उनकी। सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं किसी यार से, किसी दोस्त से, किसी गुरु से, जो उनको लगता है समझदार है, क्योंकि उनको पता है कि पहले मैंने अपनी वॉइस का, यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना रिश्ता भी ख़राब किया, फैमिली का नाम दिया, फैमिली की वजह से नाम दिया, एक्सक्यूज़ फैमिली का दिया, और अपनी बुद्धि का जहाँ इस्तेमाल किया रिश्ता ख़राब हो गया। और फिर मैं वही का बंदा बंदा हूँ। क्यों नहीं है मेरी लाइफ में सुकून? सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि उस लाइफ में कहीं ना कहीं आप थे, आज वो नहीं हो। अब उनको पता है कि अगर मैं जल्दबाजी करूँगा तो फिर रिश्ता ख़राब हो जाएगा, इसलिए अपने परिवार, जो उनका शुभ चिंतक है, उनसे एडवाइस लेते हैं, कि पूछते हैं कि बताओ मैं कैसे शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूं अपने उन रिश्तों की जो मैंने खो दिया है। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि अब रिश्ते के साथ और अपने आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, प्रे करते हैं। ये रिश्ता जो है ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग है,
ये सिर्फ कर्मों का फल उनको मिलना था, मिल गया, लेकिन आपका रिश्ता ये आपके पास जरूर आएगा। एक होप आपने भी बना के रखनी है। देखने में वो सही थे, पर्सनैलिटी वाले थे, देख के मन खुश होता था, लेकिन अंदर की चीज़ों को जब आपकी लाइफ में आई आप नहीं जानते थे। लेकिन जो बुद्धि थी उनकी इस प्रकार की थी, मिनट मिनट में हर चमकती चीज़ के पीछे भागना और पीछे मुड़ के ना देखना। तो क्या हुआ, पीछे मुड़ के फिर भी देखना पड़ता है। देखिए, वो अब उनकी जो उम्मीद है वो आप पर टिकी हुई है, आपको मिस करते हैं, एडवाइस लेते हैं आपने शुभ चिंतकों से, जो उनको पता लगता है कि जो सबसे अच्छी एडवाइस दे सकता है, और सोचते हैं कि आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं, सोचते हैं हाथ बढ़ाएं, और बढ़ाना शायद शुरू भी कर दिया हो। और अगर फैमिली या कोई चीज़ ने भी बीच में इंटरफेयर करा तो वो आपको लेके दूर चले जाएंगे। हो सकता है आपके पर्सन आपके शहर या सिटी या भारत देश मतलब देश से दूर के हों, पास के ना हों। फ्रेंड्स, अब उनको आपकी कदर हो गई है, भले ही उनके पास सब कुछ है, आपके बिना उनका सुकून खोया हुआ है। वो अंदर से रियलाइज़ करते हैं कि मैंने एक बेहतरीन हीरा खोया है। जैसे मैंने बताया कि मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है, तो ये द एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि उनको पता है कि मैंने एक हीरा खोया है, कोहिनूर का इतना सुंदर प्यारा साथी खो के मैंने अच्छा नहीं किया, मैं अन्याय किया है उसके साथ है। इतना प्यारा साथी खो के ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते सिर्फ उसी के साथ है। ज़िंदगी में रिश्ते में ग्रोथ, रिश्ते में कामयाबी सिर्फ वो आपके साथ उनको एहसास होता कि है। इसलिए आपको लेके, आपको आगे हाथ बढ़ा के आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं, और आप दोनों को रिश्ते की ब्लेसिंग है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये जजमेंट का कार्ड आया कि आपका रिश्ता अब आगे बेहतरीन होगा। जो कर्मों के फल थे वो मिल गए। तो देखिए, बॉटम क्या आया है, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स क्या बताता है, हैप्पी फैमिली, एक बड़ा बुरा परिवार, एक खुशियाँ। जब इन चीज़ों से सब निकल जाओगे तो आपको ये खुशियाँ मिलनी मिलनी है। वो आपसे, इसमें से कोई कार्ड ऐसा नहीं आया जो मैं ये कह सकूँ नहीं जी उन्होंने आपसे साथ कनेक्शन नहीं रखना। हर तरफ आपका वो ढूंढ रहे हैं, और ये कार्ड बताता है, बॉटम बताता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आकर फिर एक हंसी खुशी वाली हैप्पी फैमिली जीना चाहते हैं। वो वाली हम दो हमारे दो, समझ गए ना आप। लेकिन देखिए साथ में नीचे कितना सुंदर कार्ड आ गया। देखिए, मैरिड का भी आ गया नीचे, मैरिज का कार्ड होता है ये, हेरोफेंट का कार्ड जो होता है, जो शादी के इच्छुक थे, जिनका रिश्ता ब्रेक हो गया, जो सेपरेशन में है, अगर वो दोबारा आते हैं तो आपकी मैरिज भी होगी। ये देखिए, ये कार्ड और निकाल लेती हूँ। ये देखिए, एक अच्छा खुशी लॉयल परिवार आपका होगा, जो आपको भले ही उस टाइम परिवार का बहाना, मैंने आपको बोला ना कि इन्होंने आपको एक्सक्यूज़ दिया था, परिवार इतना ख़राब नहीं था, खराबी इनमें थी, लेकिन वही फैमिली अब आपको हंसी खुशी एक्सेप्ट करेगी। अब इसके लिए अगर चाहते हो कि चीज़ें जल्दी हो तो चीज़ों को तो टाइम लगेगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का परिवार का कार्ड है, और चीज़ें बिखरी हुई या सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में या रिकन्सिलेशन का इसमें कोई कार्ड नहीं है। तो चलिए आज मैं देखती हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहा करिए, खुश होकर रीडिंग देखिया करें, ताकि कार्ड भी अच्छे आए और आपकी लाइफ भी आगे अच्छी तरह सेट हो। मैं तो चाहती हूँ कि आपकी लाइफ सेट हो, और आगे आप कहें कि मैडम कोई ऐसी रीडिंग निकालो कि हमारे बेबी कितने होंगे, मेल होगा या फीमेल होगा, तो मुझे भी खुशी होगी कि आगे अब जो चीज़ हमेशा दुखी रहते थे अब खुश होकर रीडिंग का कुछ पूछ रहे हैं, ऐसा इन आप लोगों की भी प्रोग्रेस हो गई है, आपके रिश्ते की प्रोग्रेस हो गई है। चलिए हम देखते हैं कि आपका जो ये खराब हुआ रिश्ता सुधरने वाला है, उसको अच्छा सुधारने के लिए या जल्दी लाइफ में वो आपकी आ जाए और ये सब चीज़ें जल्दी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। जय माता दी।
देखिए फ्रेंड्स, मैं अब दूसरा कार्ड कोई नहीं निकालूंगी क्योंकि इस कार्ड ने मुझे गाइस सारे जवाब दे दिए हैं। इस कार्ड ने ये बताया है आप सब कुछ भूल चुके हो, आप सब कुछ अपने आप को खाली, जो लोग खाली समझते हैं जिंदगी में, सोच दिया अब नहीं भाई अब तो हमने प्यार व्यार के लफड़े में पड़ना नहीं, आएगा तो भगा देंगे, कुछ नहीं करना, जाता जाए, और दुखी रहते हो, रातों को रोते हो, मन दुखी होता है, किसी से अपने दिल की नहीं बात कहते। आप इस टाइम 3 सोर्स के ऊपर वाली एनर्जी में हो। ऐसे आपके जख्म है कि आप रो भी नहीं सकते, आपकी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। लेकिन ये कार्ड क्या बताता है कि आपके रिश्ते का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अगर रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो गाइस क्या करना चाहिए, अपने अंदर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, अपने अंदर भी बदलाव लेके आओ, अपनी जो खराब चीज़ें हैं उनको भी ठीक करो, करोगे ना। अगर उन चीज़ों को ठीक करोगे तो ये जो कार्ड है ना और भी जल्दी आपके फेवर में हो जाएंगे। तो इसलिए ये कार्ड है कि अब ये रिश्ता चेंज होगा, आगे न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन आपको भी अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, नई चीज़ें करनी पड़ेगी। जो रो रो के आंखें सुझा लेते हो, काम में दिल नहीं लगता, स्टडी में दिल नहीं लगता, फैमिली अच्छी नहीं लगती, उन सब चीज़ों को निकल के, जब ये पर्सन नहीं आपकी लाइफ में आया था आप चहकते रहते थे, वैसे ही चहकना शुरू करोगे, फिर ये दोबारा आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव रहोगे तो सब कुछ नेगेटिव है। जब हम अंदर से दुखी होते हैं, हमें, मैं आपको जनरली एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप किसी का वेट कर रहे हो, बड़ी दिल से, बड़ी बेतहाई से वेट कर रहे हो, बड़ी खुशी खुशी वेट कर रहे हो, तो क्या होता है, किसी और का भी दरवाजा खटखटाता है तो आपको लगता है कि हमारा अपना खटखटाया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो वाइब थी वो पॉजिटिव थी, आपका ध्यान उधर था। तो किसी वक्त जब किसी इंसान की तरफ ध्यान नहीं होता, कोई दरवाजा खटखटाता ही रहता है, तो आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं चला आप आने वाले थे। तो वही चीज़ आपको कहनी है कि आपको पता है कि आपका पर्सन लाइफ में आने वाला है, वो चीज़ें पॉजिटिव होगी, तो आपको अपने आप को सुंदर बनाना है, अपने आप को ग्रोथ करना है, अपने आप को स्टडी अच्छी करनी है, अगर जॉब है तो जॉब में प्रोग्रेस करनी है, तो वो चीज़ें अपने आप आ जाएगी। फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी, देखिए मैरिज भी होगी, फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी, और हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो भी होंगे। समझिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, हम दो हमारे दो। खाली पार्टनर नहीं चाहिए, जब पार्टनर आ जाएगा आपकी मैरिज हो जाएगी, फिर आपने साल 2 साल बाद कहना नहीं भी बेबी भी चाहिए, एक रिश्ता अभी भी अधूरा है। हर चीज़ लाइफ में ज़रूरी होती है। तो इसीलिए कुछ नया करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए, या अपने पुराने रिश्तों को पाने के लिए अपने आप को चेंज करना होगा। ये कार्ड भी यही बताता है ना कि अब चेंज होने वाला है, सब कुछ न्यू होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होना, बदलाव होने वाला है। तो आप अपने अंदर भी बदलाव लाइए, रोना धोना छोड़िए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और औरों को भी खुश रखिए, ताकि फैमिली भी कहे नहीं आप बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो, सब चीज़ें आपने हैंडल करनी और सामना करना। ये लोग जो हमारी ज़िंदगी में फ्रेंड्स आते हैं ना, ये इसलिए नहीं आते कि हमें दुखी करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। हमें पता चलता है, जब तक हमें धक्का नहीं कोई देगा हमें नहीं पता चलेगा धक्के का दर्द क्या होता है। और जब ये लाइफ में आते हैं, हमें टॉर्च करते हैं, हम इनकी अहमियत देते हैं, ये हमें आपको अहमियत नहीं देते, तब आपको पता चलता है दुनिया किस तरह की है और आगे कैसे डील करना है। आप मेरी बातें समझ गए होंगे, तो उम्मीद है। चलिए, इतना सब बोलते हुए मैं अपनी रीडिंग करती हूँ आज की ये क्लोज, जिसका टॉपिक था कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या कोई उम्मीद है, आपका रिश्ता क्या दोबारा शुरू होगा, आपका कनेक्शन जुड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।